रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आप लोगों की अटेंशन लेना चाहूँगा। क्लास 10 के चैप्टर रिप्रोडक्शन में से और क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग प्लांट में से एंजियोस्पर्म प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिनको हम एक और नेम से याद करते हैं एंजियोस्पर्म, यानी वो प्लांट जिनका सीड एक खास फ्रूट में यानी थैली में बंद होता है। ऐसे प्लांट्स को नाम दिया जाता है किसका? एंजियोस्पर्म का। या इन प्लांट्स की एक खुसूसियत यह है कि फूल पैदा करते हैं। दैट्स वी कॉल द फ्लावरिंग प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के मैंने आप लोगों को दो हिस्से बताए थे। अगर हम एक प्लांट को ले लें तो प्लांट के दो हिस्से कौन से थे? एक को नाम दिया जाता है द वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? वेजिटेटिव, जिसमें पौधे की रूट, स्टेम और लीव्स को डिस्कस करेंगे। और एक पार्ट का नाम रखा जाता है, कौन सा पार्ट? द रिप्रोडक्टिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कल मैं एक टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, इसको नाम दिया जाता है, यू कैन से, द फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट while root, stem and leaves are the vegetative part of the plant। यानी फ्लावर ऐसा पार्ट है जो इसके नस्ल को बढ़ाने में, और ना सिर्फ नस्ल को बढ़ाने में बल्कि सीड के साथ साथ फ्रूट यानी मेवे के बनने में भी हेल्प करता है या फॉर्मेशन करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट जो फूल पैदा करते हैं, इनके लाइफ साइकिल में देखें तो हर एक प्लांट के लाइफ साइकिल में आप लोगों को मैंने बताया था कि दो किस्म के जेनरेशंस होते हैं। यानी दो किस्म की जेनरेशंस अल्टरनेट करते हैं, एक के बाद दूसरा आता है। अल्टरनेट मीन या के बाद दीगरा, जिसमें से एक जेनरेशन को नाम दिया जाता है स्पोरोफिटिक जेनरेशन का। कौन सी जेनरेशन का? स्पोरोफिटिक जेनरेशन का। और दूसरे का नाम रखा जाता है गेमेटोफिटिक जेनरेशन का। तो दो किस्म की जेनरेशन हम डिस्कस करते हैं, द वन इज द स्पोरोफिटिक और वन इज द गेमेटोफिटिक। जबकि स्पोरोफिटिक जेनरेशन सेल का या सॉरी प्लांट का डिप्लॉयड होता है, मीन कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद फुल होती है। अब देखिए, दोबारा से इनकी क्रोमोसोम की तादाद हाफ करेंगे और दोबारा से इसको फुल करेंगे फर्टिलाइजेशन में। तो गेमेटोफिटिक जिस जेनरेशन को हम नाम देते हैं गेमेटोफिटिक जेनरेशन में, हम फूल के मेल पार्ट को लेंगे जो मेल गेमेटोफाइट बनाएगी, और इसके साथ साथ फूल का कौन सा हिस्सा मेंशन करेंगे? फीमेल, जो क्या करेगी? एक फीमेल गेमेटोफाइट को जन्म देगी। तो इन दो जेनरेशंस को देखिए, गेमेटोफिटिक जेनरेशन और स्पोरोफिटिक, ये आपस में अल्टरनेट करते हैं। तो जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं एक फूल के हिस्सों की तरफ जो मैंने कल डिटेल से डिस्क्राइब किया था। फूल का वो हिस्सा जो शाख के साथ अटैच हुई एक डंडी सी होती है, इसका नाम मैंने रखा था, वी कॉल देम द पेडिसल। क्या शाबस? पेडिसल, या इसका नाम रखा जाता है फ्लावर का स्टॉक। अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा देखें तो एक चौड़ा सा होता है, वी कॉल देम द व्हाट? वी कॉल देम द थैलेमस, या इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टिकल का। किसका? रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल या थैलेमस। अच्छा, फूल के इस थैलेमस के ऊपर, इस स्वोलन पोर्शन के ऊपर चार हिस्से। सबसे बाहर वाले का नाम मैंने उस दिन लेक्चर में बताया था। अगर आप फ्लावर का मुकम्मल डिटेल चाहिए तो इससे पहले का लेक्चर आप देख लें। इसका नाम है सिपल। सेकंड जो नंबर पे आ रहे हैं, वी कॉल देम द व्हाट? पिटल्स। और पिटल्स के बाद ए वाला हिस्सा मेल है, वी कॉल देम द स्टेमन। और दरमियान का ए वाला हिस्सा नाम है इसका क्या शाबस? कार्पल। और कार्पल फूल का कौन सा हिस्सा शाबस? फीमेल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें गौर से, मैंने इस कार्पल को लिया है ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या एक्सप्लेन कर सकूं? फीमेल गेमेटोफाइट। तो इस कार्पल को देखिए गौर से। अगर हम फूल के मेल को बाद में डिस्कस करेंगे, अगर हम इस फूल के कार्पल को निकाल दें, मीन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखना चाहें, तो इसके तीन हिस्से हैं। जो नीचे की तरफ वाला पोर्शन जो स्वोलन है, वी कॉल देम द ओवरी।
क्या रखा जाता है नाम इसका? ओवरी। ये जो दरमियान में से है वी कॉल देम द स्टाइल या नेक, और जो ऊपर ए वाला हिस्सा है वी कॉल देम द स्टिग्मा। तो ये किसके हिस्से हो गए शाबाश? यू में से कि पूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल के कितने हिस्से हो गए शाबाश? 3। दिस इज व्हाट? दिस इज द कार्पल। अब देखिए कार्पल में क्या होगा? इस कार्पल में आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम नाम देते हैं ओयोल का। किसका शाबाश? ओयोल का। लेकिन ओयोल या फीमेल गेमेटोफाइट, इसकी मुकम्मल फॉर्मेशन किस तरह होती है? गौर से देखिए। अगर हम इस ओयोल को देखना चाहें तो इसकी गिर्द एक हिफाजती प्रोटेक्टिव कवर है, वी कॉल देम द इंटेगुमेंट। इसके अंदर एक सेल आपको नजर आएगा। किसके अंदर? हर एक, यानी वी कैन से कि ओयोल के अंदर एक सेल होता है, वी कॉल देम द मेगास्पोर मदर सेल। कौन सा सेल? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल की क्रोमोसोम की तादाद फुल होती है। क्या होती है शाबाश? फुल। अब यहां पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि इसमें सबसे पहला मरहला क्या होगा? मियोसिस का। एज यू नो कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a single mother cell divide into 4 daughter cells. How much? 4 daughter cells. इन 4 daughter cells में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। क्यों? Because as I have written here कि इनमें क्या हो चुका है? मियोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद कितने सेल बनेंगे? 4। मियोसिस की डिफिनीशन यही है कि the process in which a mother cell divide into 4 daughter cell in such a way the number of chromosome in daughter cell remain half to that of the parent cell। यानी जो मदर सेल है, पेरेंट सेल है, इसके मुकाबले में डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? हाफ होगी। अभी हाफ क्रोमोसोम जिसको हम नाम देते हैं किसका? मेगास्पोर का। इसमें 3 दफा माइटोसिस होगा। कितनी दफा? 3 दफा। माइटोसिस भी एक सेल के 2 बनेंगे, फिर 2 से 4। एट लास्ट यू कैन से या कि हम लिखेंगे कि कितने सेल बन गए? टोटल 8 सेल बन गए। कितने सेल शाबाश? 8 सेल। ये 8 सेल कहां से आए? इस एक ही मेगास्पोर से। इस मेगास्पोर की गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेगुमेंट है, और इस इंटेगुमेंट के अंदर जो मेगा सेल या मदर सेल है जो मियोसिस के दौरान यहां पे बनी थी। अब यहां पे दोबारा से आप लोगों का अटेंशन लेना चाहूंगा। यहां पे मैंने कितनी सेल ड्रॉ की है शाबाश? 4। इन 4 में से एक सरवाइव करेगी। इन 4 में से एक सरवाइव करेगी और एक दोबारा से किस प्रोसेस से पास होते हुए? माइटोसिस करता हुआ। कितना टाइम्स? 3 गुना। 3 गुना माइटोसिस आप लोग ऐसा मेंशन कर लें। सपोज दिस इज द सेल, इसमें माइटोसिस होगा तो माइटोसिस से मुराद किसके? 2 डॉटर सेल बनेंगे। क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी एक दफा, फिर इसके कितने बनेंगे? 2। तो 2 दफा माइटोसिस हुआ। अब इसके मजीद कितने बनेंगे? 2 इसके 4 हो गए, और एक कितने हो गए? 6, और 2 इसकी भी बनेंगे। टोटल कितने बन गए? टोटल आप लोगों के साथ 8 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। इन 8 सेल में से, गौर कर लें यहां पे अटेंशन से, इन 8 सेल में से 2 सेल मिलके फ्यूजन न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्यूजन न्यूक्लियस। और इनकी क्रोमोसोम की तादाद भी 2n लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हर एक सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। यहां पे 2 सेल मिल गए, n+n हुआ, तो n+n से मुराद 2n बन गए। और इन जो बाकी सेल रहे, इनमें से एक सेल का नाम क्या रखा जाता है शाबाश? एग, जो साइज में लिटिल बिट साइटोप्लाज्म ज्यादा रखती है और साइज में लिटिल लार्ज होती है बाकी सेल से। ये जो बाकी सेल रहे यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, वी कॉल देम द एंटीपोडल सेल। कौन से सेल शाबाश? एंटीपोडल। और बाकी जो 2 रहे इनको हम नाम देते हैं साइनर्जिड सेल। कौन से सेल? साइनर्जिड सेल। अच्छा, अब देखिए एक स्ट्रक्चर बना। कौन सा स्ट्रक्चर बना? जिनके गिर्द एक इंटेगुमेंट का कवरिंग है और दरमियान में टोटल कितने सेल हैं? 7। देखिए गौर से, कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 6, और दरमियान का ये वाला 7, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है। वी कॉल देम द फ्यूजन न्यूक्लियस। नाउ द 7 सेल स्ट्रक्चर, कौन सा बस? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर
आपसे कोई पूछ सकता है कि 7 सेल स्ट्रक्चर में से मेरा मुराद क्या है, तो आप लोग लिखिए कि 7 सेल स्ट्रक्चर में से 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जिड सेल 5 हो गए, एक कौन सा एग 6 हो गए, और एक फ्यूजन न्यूक्लियस, टोटल 7 सेल बन गए। और इस 7 सेल स्ट्रक्चर यानी इसमें क्या हुआ शाबाश, एग भी आया, इसमें साइनर्जिड सेल भी आए, और इसके साथ साथ इसके एंटीपोडल सेल भी आ गए, और साथ में डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी आया, फ्यूजन न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, और जिसके गिर्द सराउंडेड बाई किस पर्दे, इस पर्दे का नाम इंटेगुमेंट, सराउंडेड बाई इंटेगुमेंट, इस स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है किसका, ओयोल का, किसका, ओयोल का, या वी कैन से द फीमेल गेमेटोफाइट बना। अब फीमेल गेमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक पर्दा इंटेगुमेंट मिलेगा, बाहर वाला पर्दा जो आप यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये वाला इंटेगुमेंट यहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और इनके दरमियान 7 सेल। अब देखिए इन 7 सेल में से एग और फ्यूजन न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा, बाकी सारे क्या होंगे, यू कैन से डिस्टॉर्ट होंगे, खत्म हो जाएंगे, और इन सेल को हम एबॉर्टिव सेल भी नाम देते हैं। नाउ द 7 सेल स्ट्रक्चर दैट इज एग, साइनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, डिप्लॉयड सेल, इन सब की तादाद को जमा करेंगे तो 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, जिनके गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेगुमेंट भी होगा, जो बाद में सीट कोड बनाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फीमेल गेमेटोफाइट या ओयोल का। अब आते हैं मेल गेमेटोफाइट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे इस डायग्राम में देखना चाहें तो आपको इस डायग्राम में पूल का मेल पार्ट नजर आएगा, वी कॉल देम द स्टेमन। तो पूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और स्टेमन के आप लोगों ने पढ़े थे कि कितने हिस्से हैं शाबाश, 2। एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर रखती है, इस डंडीनुमा स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है किसका, फिलामेंट का, और इसके ऊपर एक खास चौड़ी हुई स्ट्रक्चर वी कॉल देम द एंथर। इस एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन खास किस्म के टेल्यू में, जिनको नाम दिया जाता है पॉलन सैक का। किसका शाबाश, पॉलन सैक का। सबसे पहले एंथर लोब में मुश्तमिल है या एंथर लोब पे मुश्तमिल है। इस लोब ही के अंदर 4 पॉलन सेक्स मिलेंगे आपको, पॉलन सेक। इन पॉलन सेक में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और इन पॉलन ग्रेन्स के बनने के लिए, जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि एक ओयोल को बनने के लिए मेगास्पोर मदर सेल का होना जरूरी, यहां पे एक पॉलन ग्रेन के बनने के लिए माइक्रोस्पोर का होना जरूरी। किसका शाबाश, माइक्रोस्पोर मदर सेल का होना जरूरी। जिस तरीके से मेगास्पोर में मियोसिस होती है, तो सेम यहां पे भी मियोसिस होगा। कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। इन 4 सेल में से क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के दौरान 2 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा। एक का मैं बता रहा हूं, एक का, तो इसके कितने सेल बनेंगे माइटोसिस में, 2, जिनमें से एक का नाम रखा जाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम रखा जाता है जेनरेटिव सेल। अब इनमें जो इनकी एक कवरिंग होती है, वी कैन से बाहर वाला कवरिंग एक्साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्साइन, और अंदर वाला क्या कहलाता है, एंटाइन। तो 2 कवरिंग होती है, दरमियान में आपको कितने सेल मिलेंगे, 2, जिनमें से एक का नाम क्या है शाबाश, द वेजिटेटिव, और दूसरे का नाम था जेनरेटिव। एक जेनरेटिव सेल डिवाइड होके क्या बना देगी, 2 स्पर्म बना देगी, और क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी शाबाश, हाफ होगी। नाउ अब इसका जो वेजिटेटिव हिस्सा है यानी सेल है, ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन के स्पर्म के ट्रांसफर के लिए एक ट्यूब बना देगा, जिसका नाम रखा जाता है क्या, द पॉलन ट्यूब। जो लैंड एडॉप्टेशन पे जो सक्सेसफुल प्लांट है उनमें ये इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। तो अब इस पॉलन ट्यूब के जरिए अपने 2 स्पर्म्स को क्या करेगा, फीमेल पार्ट कहां तक पहुंचा देगा, ओवरी तक या कार्पल तक। तो कार्पल में इनकी अब फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मैं
शो करूंगा कि पॉलिनेशन कैसे कहते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन अपवर्ड के सीड किस तरह होगा, और इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स कहां से होती है। अच्छा, तो देखिए फूल का फीमेल पार्ट वी कॉल देम द कार्पल या पिस्टिल, और फूल का मेल पार्ट वी कॉल देम द स्टेमन। स्टेमन में आप लोगों ने देखा कि मेल गेमेटोफाइट मीन पोलन ग्रेन रेडी हो गए, और फीमेल गेमेटोफाइट कहां पे, ओवरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ओयोल। एक जो आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वी कॉल देम द कार्पल। एक जो दरमियान में आप लोगों को ब्लू कलर के नजर आ रही है, वी कॉल देम द ओयोल या फीमेल गेमेटोफाइट। इस फीमेल गेमेटोफाइट में आप लोगों को मैंने पहले कहा कि 7 सेल मिलेंगे। अब क्या होगा, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन आके कहां पे गिरेंगे, इस फीमेल पार्ट के ऊपर। सपोज यहां पे जो ब्लू कलर से या रेड कलर से मैं शो करूंगा, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल होंगे, 2। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से मुराद द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ किसका, पोलन ग्रेन, या ट्रांसफरेंस या ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से, यू में से फ्रॉम स्टेमन। स्टेमन कौन सा हिस्सा है, वी कॉल देम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्रॉम द स्टेमन कहां तक, टू द फीमेल पार्ट, वी कॉल देम द स्टिग्मा। सिंपल मैंने लिखा कि पोलन ग्रेन की क्या है शाबस, स्टेमन से स्टिग्मा तक क्या ट्रांसफर होना, किसका ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन का, वी कॉल देम द पॉलिनेशन। देखिए जिस तरीके से भी हो, इनको हवा ट्रांसफर करनी या कोई इंसेक्ट ट्रांसफर करनी, एजेंट जो भी हो, लेकिन जब भी पोलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस हो, कहां से, मेल स्टेमन के एंटर से किसके, फीमेल के स्टिग्मा तक, जिसको हम माउथ कहते हैं, वी कॉल देम द पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन के आप लोगों ने 7th 8th में इसके 2 टाइप्स पढ़े थे, एक का नाम सेल्फ और एक का नाम क्रॉस पॉलिनेशन रखा जाता है, लेकिन इसका टॉपिक बाद में बताऊंगा। स्पेसिफिकली 10th के कोर्स के मुताबिक इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर में आप लोगों को इंशाल्लाह याद होगा। सेल्फ भी जो एक ही पूल में हो या एक ही पौधे की पूल हो, और क्रॉस से मुराद पूल एक ही किस्म का हो लेकिन डिफरेंट प्लांट्स पे हो, इसको नाम दिया जाता है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। चलो अब यहां पे गौर से देखिए, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, यू में से के पॉलिनेशन हुआ। अब पॉलिनेशन के बाद होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप पॉलिनेशन को फॉलो जो करता है, वी कॉल देम द फर्टिलाइजेशन। क्या शाबस, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। मेल और फीमेल के स्पर्म यानी गेमीट्स का मिलना, स्पर्म आके अंडे को फर्टिलाइज करता है, वी कैन से के फर्टिलाइजेशन हो गई, रिजल्ट में जाइगोट बनेगा। यहां पे हम सिंपल लिखेंगे यूनियन ऑफ गेमीट्स, यूनियन ऑफ व्हाट, गेमीट्स। गेमीट्स का यूनियन होना, आपस में मिलना, सिंपल मैंने लिखा। कौन सा गेमीट, इनके साथ मेल हम लेंगे कि पोलन ग्रेन की स्पर्म का मिलना, और इनके साथ फीमेल हम लेंगे यहां पे एग के साथ, तो हम यहां पे लेंगे यूनियन ऑफ किसका, गेमीट्स का। मेल गेमीट का फीमेल गेमीट के साथ मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा शाबाश, जाइगोट बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक खास टाइप का होता है, वी कॉल देम द डबल फर्टिलाइजेशन। विच फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आइए डायग्राम की तरफ देखिए गौर से। मैंने पहले भी कहा था कि इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जेनरेटिव। इस वेजिटेटिव सेल का काम यह है कि स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए ट्यूब बना देगा। क्या बना देगा शाबाश, ट्यूब बना देगा, जिसके जरिए स्पर्म को ट्रांसफर करेगा। कहां तक ट्रांसफर करेगा, द ओयोल तक, यानी फीमेल गेमेटोफाइट तक इनका स्पर्म का जाना जरूरी है। अब इस स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा। चलो पोलन ट्यूब डेवलप हुआ और इसके अंदर क्या है,
दो स्पर्म है। अब इन दो स्पर्म में से, गौर कर लें अटेंशन से, इन दो स्पर्म में से एक स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज करेगा। किसको शाबाश? इस एग को फर्टिलाइज करेगा। यहां पे भी आप लोग देखते जाएं और यहां पे भी इस एग को फर्टिलाइज करेगा, रिजल्ट में बनेगा जाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म होगा वो इस न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। देखिए यहां पे मैंने कितने किस्म का फर्टिलाइजेशन का कहा? दो किस्म का। एक स्पर्म आके किसको फर्टिलाइज करेगी? एग को। तो एग प्लस स्पर्म मिलके रिजल्ट में आपको मिलेगा व्हाट? जाइगोट, यानी पौधे का जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में माइटोसिस होता हुआ आगे क्या करेगा? यू में से एक नया स्ट्रक्चर, एक नई यंग किस्म की, यू कैन से फ्यूचर की बेबी प्लांट बनेगी। वी कॉल देम द एम्ब्रियो। क्या बनेगी शाबाश? एम्ब्रियो। ताकतो दे जब मगत अटेंशन क्यों ना मोला वारे बांध किया गास पर की क्राब रहता था। हां नतीजे के गश खबरा बेबी काट होगी। अच्छा नाउ एज वी नो कि हमारे पास एक क्या था? हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखने वाला। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके जो जाइगोट बनना डिप्लॉइड। माइटोसिस में आप लोगों को नॉलेज में होगा कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं होती, सेम कांस्टेंट चलती है। इट मींस कि एम्ब्रियो में भी क्या होगा? 2n यानी क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड होगा। नाउ अगर आप गौर कर लें, यहां पे मैंने मेंशन किया कि एक स्पर्म ने किसको फर्टिलाइज किया? एग को। यू में से कि रिजल्ट में क्या बना? एम्ब्रियो, जो फ्यूचर की बेबी प्लांट कहलाती है। अब दरमियान में से देखिए दूसरा फर्टिलाइजेशन किसका हुआ है? अगर आप गौर कर लें, सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो किसका हुआ? फ्यूजन न्यूक्लियस का। किसका? फ्यूजन न्यूक्लियस का। जो आप लोग यहां पे ऑलरेडी देख रहे हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस के क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 2n, मीन के 2 सेल से बनना था। अब इसके साथ क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा। जब स्पर्म मिलेगा एज अ रिजल्ट, इनकी रिजल्ट में आपको मिलेगा क्या? यहां पे देखिए एग स्पर्म एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो बना। और फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जब स्पर्म मिले, स्पर्म के साथ क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? हाफ। अच्छा तो सेकंड देखिए, हमारे पास एक फ्यूजन न्यूक्लियस है ऑलरेडी जो 2 सेल का बना हुआ है। इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ क्या मिलेगा? एक स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा और एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 3n यानी 3 क्रोमोसोम या ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम रखने वाला, यानी हैप्लॉइड के मुकाबले में डिप्लॉइड और डिप्लॉइड के बाद ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम रखने वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। वी कॉल देम द एंडोस्पर्म। क्या है शाबाश? एंडोस्पर्म। अब कितने फर्टिलाइजेशन हो गए शाबाश? 2 फर्टिलाइजेशन हो गए। एक फर्टिलाइजेशन में आप लोगों ने देखा कि जो पोलन ग्रेन के साथ 2 स्पर्म थे, एक स्पर्म ने अंडे को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया और दूसरे स्पर्म ने किसके साथ मिला? फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और इसी क्या बना? एंडोस्पर्म। दिस वी कॉल द डबल फर्टिलाइजेशन। यानी आप लोग डिफिनीशन को सिंपल यहां से मैं बताते चलूं, यहां से नोट कर सकते हो कि द फर्टिलाइजेशन in which the one sperm of the pollen grain fertilized the egg to form the zygote, while the other sperm fertilized the fusion nucleus. The other sperm fertilized the fusion nucleus to form triploid endosperm structure जो फ्यूचर में फूड की स्टोरिंग कैपेसिटी रखता है। This we call the double fertilization। और डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से शामिल है और बाकी प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं। अब आते हैं यहां पे, गौर से देखिए, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, ये क्या होगा? ये जो ओयोल यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, इस ओयोल में आप लोगों को एक ओपनिंग भी मिलेगी जिसको हम माइक्रोफाइल का नाम देते हैं। ये माइक्रोफाइल के थ्रू इसमें एम्बेडेड होती है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये पोलन ट्यूब एंट्री यहां पे करता है ताकि स्पर्म को छोड़ सके। यहां पे माइक्रोफाइल, इसकी जरिए जब ये सीड बनता है तो इसकी जरिए वाटर को भी ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट यू कैन से ये स्मॉल ओपनिंग है। नाउ आते हैं एक डिफिनीशन लिखते हैं। जब ओयोल फर्टिलाइज्ड हुआ,
द फर्टिलाइज्ड, इसका मैं बता रहा हूं, ए ओयोल है, ये फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन की बात आ रही है। द फर्टिलाइज्ड एंड व्हाट, एंड राइपन, जब भी क्या हो, राइपन भी हो जाए, अपनी टाइम पूरा करके मेच्योर हो जाए। द फर्टिलाइज्ड एंड राइपन क्या, ओयोल, इसका नाम रखा जाता है इसका सीड। इसको क्या कहते हैं शाबाश, सीड। आपसे कोई पूछ सकता है कि सीड क्या है, तो आप लोग इजीली कह सकते हैं कि सीड वो स्ट्रक्चर है जो एक ओयोल था माजी में। अब प्रेजेंट में तो सीड होगा, लेकिन माजी में क्या था, ओयोल था। जब इसने फर्टिलाइजेशन की, इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई और अपना टाइम पूरा किया फ्रूट्स के अंदर, तो यू में से कि ना ये क्या हुआ, ये सीड बना। अब इस डायग्राम में आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन 3 में से मैंने जस्ट एक पोलन ग्रेन को यहाँ पे यानी मेंशन किया, तो यू में से कि एक सीड बनेगा और बाकी 2 ओयोल रहेंगे। इनसे फ्यूचर की बेबी प्लांट नहीं निकल आएगी और इस फर्टिलाइज्ड और राइपन्ड ओयोल से फ्यूचर की प्लांट का जन्म स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, इस पोर्शन का नाम रखा जाता है क्या शाबाश, ओवरी। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ओवरी क्या करती है, ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगी, फूड को स्टोर करना शुरू कर देगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ सोर्स में फूड तैयार होता है, सोर्स में लीव्स खुराक तैयार करेगी, स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ये पहुंचा देती है फ्लोएम के थ्रू। अब देखिए, ये जो मैं बना रहा हूं डायग्रामेटिकली, आप लोग मेंशन कर लिया या आप लोग ज़हन में रखें कि मैं फूड को स्टोर कर रहा हूं स्लो एंड ग्रेजुअल। एक पौधे का सीड बनने के बाद ये प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब इस ओवरी में क्या होगा, आप कह सकते हैं कि फूड स्टोर होगा। जब फूड स्टोर होता रहता है, क्या होता है शाबाश, फूड स्टोर होता रहता है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर का नाम हम रख सकते हैं क्या शाबाश, यू कैन से कि इसको हम नाम देंगे किसका, फ्रूट का। तो यहां पे डिफाइन करते हैं कि फ्रूट क्या है, तो द मेच्योर व्हाट, द मेच्योर प्लस ripened ovary, the matured and ripened ovary is called what, you may say the fruit. fruit किसे कहते हैं शाबाश, the mature and ripened ovary को। तो फ्रूट बना किसी ओवरी से फूड स्टोर करने के बाद, और सीड बना किसे, ओयोल से। कब, जब इसकी फर्टिलाइजेशन भी हो गई और इसका अपना टाइम भी पूरा हुआ मेच्योर होने के बाद, इसको हम सीड का नाम देते हैं। तो अब इस सीड को अगर हम ले लें, जमीन में बो देता है, तो इससे दोबारा इस पौधे का क्या नस्ल स्टार्ट होगा, वेजिटेटिव जेनरेशन दोबारा से स्टार्ट होगा। तो यू मीन कि स्पोरोफिटिक जेनरेशन की स्टार्ट होगी, तो स्पोरोफिटिक के बाद गेमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक, वी कैन से कि फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।